अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर शहर में, जो बागों का शहर और कॉलेजेस का शहर भी कहलाता है। पिछले कुछ अरसे से इस शहर पर खौफ के साए, हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें दिखाया था कि बच्चे किस तरह यहाँ से पुरसरार तौर पे गुमशुदा हो रहे हैं। पुलिस के क्या दावे हैं, वालिदैन किस खौफ व हरास में मुब्तला हैं, ये कैफियत अभी तक जारी है। अब चूंकि गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, स्कूल खुल चुके हैं, तो वहाँ पे भी ये कैफियत आम है। अब बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं आ रहे, और जो बच्चों को उनके वालिदैन अगर स्कूल भेज रहे हैं तो वो भी इस कंडीशन पे कि वो सुबह उन्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं और फिर उन्हें वापस लेके आते हैं। तो जो खौफ के साए हैं वो अपनी जगह पे बदस्तूर कायम है। दूसरी जानिब अगर हम पंजाब पुलिस के दावों की तरफ आते हैं तो उनका यही कहना है कि जितनी बड़ी तादाद में बच्चे अगर अगवा या गुमशुदा हो रहे हैं तो उतनी बड़ी तादाद में बच्चे वापस भी मिल रहे हैं। वैसे भी तालीम के हवाले से लाहौर ख़ास तौर पे जो पंजाब का दारुल हुकूमत है, दिल है, उसकी सूरत हाल कोई इतनी बेहतर नहीं है। या स्कूलों की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है। एक सर्वे रिपोर्ट भी हमारे पास है, स्क्रीन पे भी आपको चलते हुए नजर आ रही है। उस हवाले से हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर सैफुल्लाह चीमा। उनसे जानते हैं कि उस सर्वे रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत और ख़ास तौर पर लाहौर शहर के हवाले से जो महकमा तालीम के बुलंदोबांग दावे, उसमें कितनी रियलिटी है, क्या एक्सपोज किया गया है। सैफ, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब इस वक्त मेन ये है कि शहर में जो खौफ के साए हैं उसको दूर किया जाए और जो सिक्योरिटी है उसको बीव अप किया जाए। क्या जो ओवरऑल स्कूलों की सिक्योरिटी है, ख़ास तौर पे दीगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात बाद में करते हैं, स्कूलों की सिक्योरिटी पे क्या महकमा तालीम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है या नहीं? सबसे बुनियादी जो चीज़ थी, पंजाब हुकूमत को गर्मी की छुट्टियों से पहले एक लेटर लिखा गया था जिसमें कहा गया था तकरीबन 300 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है और सिक्योरिटी गार्ड तक इनके पास दस्तियाब नहीं है जो मेन गेट खोल सकें। और बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जहाँ पे बच्चों को ये ड्यूटियाँ दी गई थी कि अगर कोई आए जाए तो बच्चे देखेंगे कि दरवाज़ा उन्होंने खोलना है या उन्होंने उसको अंदर लेके आना है या नहीं लेके आना। और बदकिस्मती ये है कि तकरीबन 2-2.5 माह छुट्टियां रही, अब भी स्कूल खुल रहे हैं, उसके बावजूद किसी एक स्कूल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो नहीं रखा गया। उसका रिजल्ट ये निकला कि अब महकमा तालीम पंजाब ने बाकायदा तौर पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने स्कूलों को जो है सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो बेहतर करने का तो कहा ही है। बिल्कुल, स्कूलों को सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट करने का तो कह दिया गया, मगर जनरली अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो स्कूलों में वो सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए गए। बच्चे स्कूलों से अभी भी खुद ही बाहर आ जाते हैं, दीवारें उतनी ऊंची नहीं है, गार्ड्स उस तरह के ट्रेन नहीं है, गार्ड्स के पास वो वेपन नहीं है। जो सारे SOPs डिक्लेयर किए गए थे उसमें इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है। तो ऐसे हालात में जहां इस शहर पर वाकई खौफ के साए हैं, बच्चों के अगवा के हवाले से वालिदैन परेशान है, तो क्या वो स्कूलों में बच्चों को किस तरह भेज दें, किसके आसरे पे भेज दें? अच्छा, उस पर यह है कि 2 किस्म की चीज़ें हैं। एक तो ऐसे स्कूल हैं जो AA+ कैटेगरी के स्कूल हैं, अमूमी तौर पे ये होता है कि उनके पास गाड़ियाँ हैं, वो बच्चों को खुद छोड़ के जाते हैं, खुद ही लेके आते हैं, या उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो प्राइवेट वैन है वो हायर की हुई हैं, वो करते हैं। लेकिन पंजाब और खुसूसी तौर पर लाहौर के अंदर तकरीबन मोर देन 80% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर गरीब तबका है जो है वो पढ़ता है, जिनकी माहाना आमदनी तकरीबन 12 से 18,000 या 20,000 के दरमियान है और वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सके। उस हवाले से बहुत सारी इस किस्म की चीज़ें, जब महकमा तालीम पंजाब से हमारी बात हुई तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल थे जिनका ये कहना था कि गर्मी की छुट्टियों के बाद अभी तक स्कूलों के अंदर बच्चों के जो आने की हाजिरी की रेशो है वो बहुत हद तक गिर गई है, क्योंकि वालिदैन ये डिमांड करते हैं कि जी गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट तमाम मैयर्स जो है ले। बहुत सारे लाहौर के अंदर स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर जैसे गर्मियों में होता था कि गर्मियाँ आ गई हैं तो उसमें जो है AC चार्जेस और इसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा जनरेटर चार्जेस होते थे, अब बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी चार्जेस के नाम पर 200 से लेकर तकरीबन 800 के जो है पर हेड पर बच्चा जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी चार्जेस लेने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अच्छा सर, ये बताइएगा, जो अभी एक प्राइवेट NGO ने एक सर्वे किया है उसमें आज भी इस चीज़ों की निशानदेही की जा रही है। सिक्योरिटी के तो लूप होल्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, मगर साथ ये भी बताया है कि स्कूल बुनियादी सहूलतों से महरूम है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। वो कुछ फिगर्स और कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे नाज़रीन से शेयर करें कि वो सर्वे में किन बुनियादी चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी सिर्फ लाहौर के अंदर जहाँ पे बुलंदोबाग दावे और अरबों रुपए का बजट तरक्याती कामों पर इस्तेमाल होता है, गुज़िश्ता साल जो लाहौर के तालीमी बजट था वो तकरीबन 10.9 बिलियन रखा गया था, जिसमें सिर्फ 4% जो था वो तरक्याती बजट था। मतलब इससे अंदाजा कि स्कूलों की हालत सही करने में हुकूमत किस हद तक संजीदा है। इसके अलावा लाहौर के अंदर तकरीबन 67% जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाते हैं, 33% तकरीबन ये 2,90,000 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी स्कूलों से बाहर हैं, जिनकी उम्र 5 से 16 साल के दरमियान है। इसी तरह अगर हम लोग स्कूलों की हालत का देखें तो 10,408 स्कूल जितने लाहौर के स्कूल हैं उनमें से 10,408 कमरे हैं, जबकि 4,782 कमरे जो हैं अभी भी गवर्नमेंट ये मानती है कि होने चाहिए, लेकिन वो मजबूर हैं कि कमरे शॉर्ट हैं। इसी तरह अगर हम लोग इनकी इमारतों की बात करते हैं, इमारतों के अंदर ये वो 127 स्कूल ऐसे हैं जिनको सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ये किसी भी वक्त
मुनहदम हो सकते हैं। गवर्नमेंट को ये बिल्डिंग्स खत्म कर दी। अभी भी उन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला जारी है, बिल्कुल उसी तरह जारी है। और अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो है, जिस तरह आपने अभी बात की कि बच्चे खुद ही बाहर आ जाते हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। अब ये सबसे अलार्मिंग जो फिगर है वो ये है कि ये कुछ स्कूल हैं जिनमें गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पांडो की, अब वहाँ पे 250 बच्चों पे एक टीचर है। वालिदैन के अंदर इस किस्म का शऊर उजागर किया जाए मीडिया कैंपेन के थ्रू, कि उनको अलर्ट किया जाए कि अपने बच्चों को समझाएं कि उनको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। प्रिंसिपल से जब बात हुई, उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, उन्हें बाउंड कर दिया जाता है कि जी वो जो है ना वहाँ पर काम करें, खुद बजट जो है वो जनरेट करें और सिक्योरिटी मेजर्स लें। और हैरानगी की बात यह है कि कोई एक प्रिंसिपल जो स्कूल का है वो तकरीबन जो 10,000 रकम है उससे ज़्यादा वो खुद खर्च नहीं कर सकता। उससे इजाफी जो खर्च करनी होती है उसके लिए उसे परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। यही सूरत हाल जो है कुछ शायद प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी हैं जो बच्चों से बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी के नाम पे पैसे ले रहे हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम में कुछ स्कूलों की सूरत हाल आपने जानी, कुछ सिक्योरिटी के हवाले से हम आपको बताएंगे, स्कूलों में आपको लेके जाएंगे, बताएंगे वहाँ पे जो असातिज़ा हैं, जो बच्चे हैं और जो वालिदैन हैं वो क्या कहते हैं, क्या वो सिक्योरिटी मेजर से खुश है या नहीं है। इसके साथ शहर में जो मुबैना अगवाकारों के ऊपर शहरियों की तरफ से पुरतशद्दुद वाक़यात का बढ़ता हुआ सिलसिला है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उन लोगों से आपको मिलवाएंगे जिनको मुबैना अगवाकार जान के शहरियों ने बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। क्यों इनटॉलरेंस एक क्रिएट होता जा रहा है, पुलिस के ऊपर एतमाद क्यों नहीं है, ये पुलिस से जानेंगे। सिक्योरिटी की शहर में क्या सूरत हाल है, स्कूलों की सिक्योरिटी मेजर्स पुलिस क्या ले रही है, क्या नहीं ले रही, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में सेंट्रल मॉडल रेडिगन स्कूल के बाहर और यहाँ पे भी छुट्टी हुई है। आमतौर पे ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पे देखने में आता था कि बहुत बड़ी तादाद में वालिदैन यहाँ पे मौजूद नहीं होते थे, मगर जब से लाहौर में बच्चों के अगवा का सिलसिला बढ़ा है या उनकी गुमशुदगी का एक पुरसरार सिलसिला बढ़ा है, उसके बाद वालिदैन बच्चों को लेने खुद आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे बच्चे और वालिदैन मौजूद हैं। कुछ वालिदैन से यहाँ पे बात करते हैं और कुछ बच्चों से बात करते हैं। अच्छा बेटा, बात सुनो, आपका नाम क्या है? हमजा। बच्चों के अगवा का जो सिलसिला शुरू हुआ है तो आप खुद आते हो कि लेने आते हैं आपको? पापा लेने आते हैं। कौन, कहाँ पे है? अच्छा, वो खड़े हुए हैं। अच्छा, तो पहले खुद जाते थे? जी, पहले अकेला था, पापा लेने आते हैं। आप वो लेने आते हैं, इसी वजह से छोड़ के भी हुए थे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप खुद लेने आते हैं इसको और खुद ही छोड़ने आते हैं? हाँ जी, आपसे तो खुद ही आ रहे हैं। पहले खुद आता था, खुद जाता था। ये एक वालिद की बात हमने सुनी, इस तरह और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे वालिदैन यहाँ पे मौजूद और बच्चे हैं। आप किसके साथ आते हो? आप इसी स्कूल में पढ़ते हैं? अच्छा, तो आप इनको खुद लेके आते हो? तो फिर घर कैसे जाते हो? इनके साथ अकेले? तो आपके घर वालों ने आपको रोका नहीं जो बच्चों के अगवा का सिलसिला शुरू हुआ? अच्छा, आप तो खुद भी छोटे हो ना? नहीं, तो आपके घर में कोई और नहीं लेके आ सकता? अच्छा, ये छोटे अपने जो दोनों इसके भाई हैं, ये और ये, इसको ये खुद इसकी उम्र कम सन है लेकिन इन दोनों को लेके आता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। आप बच्चों को लेने आए हैं? तो पहले भी खुद ही लेने आते थे क्या अभी लेने आ रहे हैं? नहीं, अभी लेने आ रहे हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है, आप अभी क्यों लेने आ रहे हैं? बस सिलसिला चल रहा है, अभी बच्चे गुआ हो रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए बच्चे को। तो आप कहाँ रहते हैं आप? शिविकाबाद। अच्छा, और यहाँ से कोई 3-4 किलोमीटर दूर है वो? तो आपके कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? 3। तो पहले कैसे जाते थे? पहले सुबह मेरा भाई छोड़ जाता था। अच्छा, तो बाद में रिक्शे पे या पैदल चले। रिक्शे पे या पैदल वो खुद ही चले जाते थे, मगर अब जब के बच्चों के अगवा का सिलसिला शुरू हुआ है तो आप खुद आते हैं और खुद इन्हें लेके जाते हैं? हाँ, खुद छोड़ने आता हूँ, खुद ले। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखें, इसका ये निज़ाम गलत है कि इन्होंने पूरा गेट खोल दिया, जैसे बच्चे अगवा हो रहे हैं, अंदर जो सा मर्जी बंदा चले जाए, इनको क्या पता चलेगा? हाँ, वो यानी एक तो इनकी तारें देखो कितनी सबसे गंदी तारें लगी हुई हैं। ठीक है। थानों की तारें देखो डबल और मोटी तार लगी होती है। बच्चों के लिए क्यों छोटी छोटी अच्छा, मैं यही कह रहा था, जिस तरह ये बंकर है इसमें तो ये चढ़ के खड़ा हुआ है, तो इसका गार्ड कहाँ पे है? गार्ड वो खड़े हैं जिनको पता ही नहीं है। इनको तो गेट खोलना नहीं चाहिए। सबसे अच्छा स्कूल तो वो है जो अंदर किसी को जाने नहीं देते। ये हर बंदा अंदर जाई जा रहा है। आमतौर पे सरकारी स्कूलों में यही प्रैक्टिस होती है कि गेट खोल दिए जाते हैं, बच्चे बाहर आ जाते हैं, बाहर पेरेंट्स चला जाता है ना। उनको क्या पता बच्चे लेने आए कि अपने को उठाने आए हो, वो तो पता ही नहीं। अच्छा, आपके बच्चे किस क्लास में और इसी स्कूल में? कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 2 बेटे पढ़ते हैं। और आप शुरू से लेने आते हैं कि अभी लेने आ रहे हैं? नहीं, जब से इनकी औलाद ऐसे में फिर। अच्छा, ये यानी कब से सिलसिला चला, क्या सुना आपने? हमने ये जो सुनते रहते हैं कि बच्चे वो हो गया, ये हो गया, वो हम भी सुनते रहते हैं जो कुछ होता है। आज फलानी के लिए भी हो गया, आज फलाने मोहल्ले में हो गया। फिर पता चला जब स्कूल खुले हैं पहले दिन, उस दिन एक बच्चा गायब हो गया। आपके बच्चे आप खुद लाते ले जाते हैं? हाँ, ले जाने पड़ते हैं। और खौफ जो पैदा हो चुका है। खौफ, तो वो क्या खौफ क्या है?
ये तो बच्चों को ले जाते हैं। तो आपने क्या कभी किसी को देखा, कहीं कोई सुनाया, देखा तो नहीं ना कि कहीं पे कोई बच्चा नहीं, अभी देखा नहीं, सुना ही है बस कि जी वो बच्चे किडनैप हो गए। आपके इलाके में कोई ऐसा वाकया हुआ? हाँ हुआ था एक, सुना है आपने? वो भी सुना। अच्छा, तो स्कूल की सिक्योरिटी से मुतमईन है आप, क्योंकि नए मेयर्स भी अडॉप्ट किए, क्या जिस तरह स्कूल के दरवाजे खुलते हैं सारे बच्चों को अलाउ है वो बाहर आ जाए, तो क्या ये उनके लिए बेहतर है? बेहतर तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी बेहतर है। अच्छा ठीक है, आप काफी बेहतर है। ठीक है, आप उन लोगों में से, आपको कौन लेने आए हैं? भाई लेने आते हैं। कहाँ पे हैं? अभी नहीं आए। अभी नहीं आए? तो जब भाई अभी नहीं आए तो आप स्कूल से बाहर कैसे आ गए हैं? वो यहाँ पे खड़े होते हैं ना, तो उनको देखने के लिए। नहीं तो अगर मैं आपको साथ पकड़ के ले जाऊं तो फिर आप, तो आपकी कितनी उम्र है? मेरी 12 ईयर्स है। कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास। 6 क्लास में आप हो, तो आप भाई लेने आते हैं, बाहर खड़े होते हैं, अगर मैं आपको साथ पकड़ूं और ले जाऊं तो फिर तो आपको स्कूल के अंदर नहीं रोकते ये? नहीं। अच्छा, नहीं रोकते, इन्हें रोकना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पे गार्ड हैं? सर एक मिनट कराएं। अच्छा एक मिनट चले वो निकाल। अच्छा गार्ड है आप यहाँ पे? जी सर मैं गार्ड। अच्छा, तो वो एक ही गार्ड है स्कूल में यहाँ पे? सर 2 गार्ड हैं पर वक्त, मसला है। अच्छा, तो आप क्या सिक्योरिटी मेजर्स क्या अडॉप्ट करते हैं? आप देख रहे हैं हमारे पास गन्ने हैं, हम हर एक आने जाने वाले को देख रहे हैं। अच्छा, चेक कर रहे हैं। नहीं लेकिन मैं ये कह रहा रश हूँ, इतना है, अच्छा नहीं रश तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बंकर में भी एक गार्ड होना चाहिए, कोई भी सर नहीं। वो आपकी बात ठीक है, हाँ। हमारे पास गार्ड बहुत कम है। गार्ड कम है? हाँ जी गार्ड कम। तो ये तो पुलिस ने बकायदा एक एसओपी जारी किया हुआ है कि इतने गार्ड होने चाहिए, ये सिलसिला होना चाहिए। हमारा वो गार्ड खड़ा है, एक मैं हूँ, अच्छा। एक इधर पुलिस मैन खड़ा था, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, लेकिन आपने क्या सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट किए हैं? कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, कोई और कुछ नहीं, बस गन पकड़ के खड़े हैं? हाँ जी सर, इस वक्त रश है ना, इस वक्त तो हम नहीं वो रश देखे, बात ये छुट्टी के वक्त रश ही होगा ना। हाँ जी। तो ये तो कोई भी बंदा स्कूल के अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है, किसी भी बच्चे को लेके जा आप सकता किसी है। को अंदर नहीं जाने नहीं, जो बच्चे बाहर आ जाते हैं, जो बच्चे बाहर आ जाते बच्चों को हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो बच्चों को चाहे को लेने आए नहीं आए, बच्चों को बाहर निकाल दिया। बाहर फिर रश है, लोग वालिदैन आ रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर बच्चों को कोई लेने नहीं आया, कोई लेट हो गया है, तो बच्चे को बाहर निकाल दिया। नहीं हम नहीं बाहर निकालते। जब स्कूल लग जाए हमारे गेट बंद होते हैं। अच्छा, हमारी लेकिन मुकम्मल सिक्योरिटी होती है, कोई लेने नहीं आता। अभी आप कह रहे हैं सिक्योरिटी कम है, नहीं, ऑब्वियसली। इस वक्त की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा। अब तो रश है, रश में तो आप बेबस हैं, फिर उसके बाद तो रश में ही जिसने कोई काम करना है वो करेगा ना, वो तो सर आपको मोहलत तो नहीं देगा कि आप इंतजार करेंगे। कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे पास आप देख रहे हैं गन्ने भी है, अलर्ट है हम। बच्चों की बातें आपने देखी, इनके पेरेंट्स की बातें आपने सुनी, जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे मौजूद था उसको आपने देखा। शायद मेरा ख्याल है इससे पूछते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? नहीं, तो ऊपर क्यों चढ़े हुए हो? वैसे ही घर वालों को ढूंढ रहा हूँ, अभी तक लेने नहीं आए। घर वालों को ढूंढ रहे हो? तो घर वालों को ढूंढ रहे हो, इसके ऊपर चढ़ के क्यों ढूंढ रहे हो? स्कूल के अंदर क्यों नहीं खड़े हुए थे? बेटा बताओ ना, नीचे उतरो, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा इधर आओ, अच्छा इधर आओ। अच्छा मुझे बताओ कि घर वालों को ढूंढ रहे हैं, बेटा आप स्कूल के अंदर क्यों नहीं खड़े हो रहे? आप बाहर क्यों आ रहे हो? बाहर तो खतरा, आपको कोई भी लेके जा सकता है। तो वो लोग देर से आते हैं, इसलिए मोबाइल खड़ा नहीं तो बेटा आप स्कूल के अंदर क्यों नहीं खड़े होते? क्या अंदर नहीं खड़े होने देते? होते हैं। तो फिर आपको बाहर तो नहीं आना चाहिए ना, बाहर से तो आपको कोई भी ले जाए। अंदर क्या मना करते हैं स्कूल के अंदर खड़े होने से छुट्टी के बाद? धक्के मार के बाहर निकाल देते क्या करते हैं? धक्के मार के बाहर निकाल क्यों? क्या कहते पता क्या हो कहते बस चलो चलो वालदेन आ हैं? गए। देखिए ना, ये बच्चों की ये कंप्लेन है कि ज़बरदस्ती इन्हें स्कूल से बाहर किया जाता है इस माहौल में जिसमें शहर में इस वक्त खौफ की फिजा कायम है। देखा किसी ने नहीं, जाना किसी ने उन फैमिलीज को जिनके बच्चे किडनैप हुए हैं, मगर हर कोई सुनी सुनाई बात पे ज़्यादा यकीन कर रहा है। वालिदैन में खौफ का अंसर पाया जाता है। जो सिक्योरिटी SOP, ये स्कूल जो है ख़ास तौर पे ये बिल्कुल DIG ऑफिस के साथ और एक सेंसिटिव प्लेस में वाक़या है, ज़िला कचहरी इसके करीब है। A+ कैटेगरी का ये स्कूल है, मगर आपने यहाँ पे देखा कि जो सिक्योरिटी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो उस तरह अडॉप्ट नहीं किए गए जिस तरह इसके लिए रखा गया। और इसी हवाले से जो महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो ऑर्डर जारी हुआ है, वो यही है कि इन स्कूलों के इर्द गिर्द में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाए, जॉइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाए। मगर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो जाहिर कर रही है कि कितने ये एक्टिव हैं और किस तरह ये जो अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई वाक़या होता है तो उससे किस तरह ये रोक सकते हैं, वो आपके सामने एक ब्रेक यहाँ पे लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, स्कूलों की सूरत हाल हमने जानी, बच्चों से हमने पूछा, साथ से पूछा और वालिदैन से पूछा, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था हमने आपको बताया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DIG ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर हैदर अशरफ के साथ। स्कूलों की सिक्योरिटी के हवाले से जो लाहौर पुलिस स्टेप्स ले रही है वो क्या है, और जो महकमा दाखिला ने कभी रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी किया है कॉम्बिंग ऑपरेशन का, खास तौर पर A और A+ स्कूल्स पे, उस पर डॉक्टर साहब क्या आप लोग कर रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच शराज। हमने इस तरह स्कूल्स के नंबर को देख के उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अब इस शहर में मोर देन 6000 स्कूल्स हैं, उसमें A, B, C कैटेगरी के स्कूल्स हैं। पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर स्कूल के ऊपर एक पुलिस वाला खड़ा कर दे।
अब उसमें ज़रूरी है कि जो SOP गवर्नमेंट ने बनाई है, जो SOP पुलिस डिपार्टमेंट ने बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। जो A कैटेगरी और A+ कैटेगरी के स्कूल्स हैं, इनका नंबर बनता है 339। इनके ऊपर हम पुलिस की स्टैटिक डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। B कैटेगरी और C कैटेगरी के ऊपर हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि वो अपना अरेंजमेंट करें। उसमें एक SOP जो है इन प्लेस है, और उस SOP के मुताबिक वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स की प्रेजेंस होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड इक्विप्ड होना चाहिए, वहाँ पे वेंटेज पॉइंट होना चाहिए, CCTV कैमरास होने चाहिए, कंट्रोल रूम होना चाहिए। जिस वक्त टेररिज्म बढ़ी थी और खास तौर पे APS इंसिडेंट के बाद सिम्स दी गई थी, हॉटलाइन नंबर्स बनाए गए थे, उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या वो रुक गया काम? जी बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तमाम स्कूल्स को हमने एक एमरजेंसी अलार्म सिस्टम, पैनिक बटन का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा के दिया है कि GPS बेस्ड है, और उसमें जैसे ही स्कूल उस नंबर को प्रेस करता है, इमीडिएटली पुलिस कंट्रोल में इंफॉर्मेशन आती है। अरे डॉक्टर साहब, इस वक्त वालिदैन बहुत परेशान है। एक जो पैनिक क्रिएट हुआ है बच्चों की मिस्टीरियस किडनैपिंग या मिसप्लेसमेंट का, उसके बाद वो बच्चों को भिजवाते हुए परेशान है। फिर ये नया जो ऑर्डर भी आ गया कॉम्बिंग ऑपरेशन का पर्टिकुलरली, तो किस तरह लोगों को अब ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिला सकते हैं कि वाकई अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि जो अटेंडेंस रेशियो है वो ड्रॉप हुई है इमीडिएटली आफ्टर द स्कूल ओपन्स? देखिए, जो पुलिस डिपार्टमेंट के इख्तियार में है, जो पुलिस डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है। अब उसमें अगर बच्चों के अगवा पे बात की जाए तो मैं इस पे ये पहले भी बात कर चुका हूँ, अभी भी मैं उस बात को रिपीट करता हूँ कि इस शहर में कोई ऐसे बच्चों के अगवा की एपिडेमिक नहीं है। हम अब ये कर रहे हैं कि हम हर स्कूल में SPs को, DSPs को और SHOs को भिजवा रहे हैं। वो पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ जाके बात कर रहे हैं, उनके साथ जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उनको ये रीअश्योर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर में ऑल ऑफ ए सडन कोई ऐसी सर्ज नहीं आ गई कि पेरेंट्स खौफजदा हो जाएं। हमें एक विजिबल बेहतरी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी नज़र आई है। सस्पेक्ट्स को हम चेक करते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, आइडेंटिफाई करते रहते हैं, कुछ रिलीज़ हो जाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस के तहत बुक हो जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये काम हम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ऑनगोइंग फिनोमेना। और सोशल मीडिया पे बहुत कैंपेन है ना बच्चों की, तो क्या कि सोशल मीडिया के में जो ये लोग कर रहे हैं, कोई FI में आप लोग जा रहे हैं या खुद से साइबर क्राइम बिल के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें? क्योंकि ज़्यादातर जो हाइप क्रिएट है वो सोशल मीडिया पे है बच्चों की किडनैपिंग की। देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया। हम ऐसे तमाम लोगों को जिन्होंने ये एक र्यूमर मॉन्गरिंग की है, यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट की है, हाइप क्रिएट की है, उनको बुक कर रहे हैं। और उसमें अभी भी एक कंसर्न लोगों के साथ एक मीटिंग हमारी हुई है। हम न सिर्फ FIRs दे रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो फेक कॉल्स कर रहे हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ FIRs दे रहे हैं जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, और साइबर क्राइम एक्ट के तहत अब हम उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो सोशल मीडिया पे र्यूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैदर जी। बिल्कुल, बच्चों की नफ्सियाती हालत के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। मेरे साथ मौजूद है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फ़ाइका हफीज़। बहुत शुक्रिया फ़ाइका। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो एक इस वक्त पैनिक है बच्चों का, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? वालिदैन बाहर खेलने नहीं जाने दे रहे, स्कूल्स पे भी बड़ी सख्ती कर दी गई है। आमतौर पे जो बच्चे खुद स्कूल जाते थे अब उन्हें भी पेरेंट्स लेने आ रहे हैं, तो वो बच्चों पे इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? देखिए, माशरे में इस पर जो भी हालात चलें, अप डाउन होते रहता है। कभी कोई बम धमाके हो गया, ज़ल्ज़ला आ गया, कुछ भी हो गया, मैं वालिदैन को एक नसीहत करूँगी कि उसकी कोशिश करें इस बातों को ज़्यादा घर में डिस्कस ना किया करें। इसका एक वक्त होता है, वो 5-10 मिनट होते हैं, ये बातें हवत करने वाली नहीं होती। जो डिस्कशंस बड़े करते हैं वो उनके सामने ना किया करें। बच्चे इसका असर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं साइकोलॉजिकली, फिर मैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को ख्वाब में सोना, डरना, इस तरह की चीज़ें बहुत से बच्चों के मसाइल आ जाती हैं। अब बच्चों की जहाँ एहतियात का मामला आता है वहाँ बच्चों को बहुत पोलाइटली काउंसलिंग की जाए कि ये मैं आपकी केयर के लेके जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा उसको परेशान ना किया जाए। उसको एक तो देखिए बॉन्डिंग बढ़ती है, अगर माँ बाप छोड़ के आएंगे, लेके आएंगे, तो वो एक वाक़या तो ये बहुत बुरा है, लेकिन इत्तेफाक से इसमें मुस्बत पहलू ये है कि माँ बाप की इंटरेक्शन बढ़ेगी, वो बच्चे को ज़्यादा जानेंगे, समझेंगे, और बच्चे को भी पता चलेगा कि सिक्योरिटी का एहसास क्या होता है, बजाय वो ड्राइवर के साथ आते जाते रहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि बचपन में डराने के लिए ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है। कहा जाता था कि जी बाहर ना जाओ, पकड़ लोगे, अगवा हो जाओगे, कोई लेके चले जाएगा। तो अब ये सारी जो बातें र्यूमर्स होती थी या बच्चों को डराने के लिए की जाती थी, अब ये रियलिटी में कन्वर्ट होने लग गई है। बच्चों की तरफ माँ बाप का जो एटीट्यूड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, केयरिंग ज़्यादा हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट बच्चों पे पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है? देखिए जी, इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। मैं पेरेंट्स के लिए खासतौर पे कहूँगी कि वो अपने मेंटोर्स ढूंढें। जैसे हमारे पहले बड़े होते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अपने घर के बड़ों से बात करते थे, तो थोड़ा सा दिल की तशफ़ी और तसल्ली भी होती है। और जो उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एंग्जाइटी जनरेट हुई हुई है, जो अनसर्टेनिटी की वजह से हुई हुई है, वो उससे कैथारसिस हो जाता है। जब वो कैथारसिस कर लेंगे तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पर नहीं आएगा।
अच्छा, और जो स्कूलों में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं, पर्टिकुलरली हमने स्कूल में खाली एक चौकीदार देखा होता था, अब वहाँ पे बार्ब्ड वायर्स हैं, ऊंची दीवारें हैं, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता, उनके लिए बड़ी लिमिटेशंस हो गई हैं, बंकर्स बन गए वहाँ पे, आर्म्ड पर्सन सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे होते हैं। तो ये सारे जो मेजर्स हैं और ड्रिल्स भी कराई जाती हैं, बच्चों के ऊपर इनका इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखिए, चीज़ को लेने की बात होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन आए हैं, ये कभी नेगेटिव होते थे, इसको पॉजिटिव भी हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से स्कूल के प्रिंसिपल का काम है, असातिज़ा का काम है कि वो बच्चों को रोज़ाना लेक्चर्स दें, रोज़ाना की बुनियाद पे, कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं और आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ताकि उनके अंदर एंग्जाइटी ना आए बल्कि पॉजिटिविटी आए और वो अपना तहफ़्फ़ुज़ भी बजाय इनसिक्योर होकर करें, अच्छे तरीके से खुद होकर खुश होकर मुस्बत तरीके से करें। बहुत शुक्रिया फ़ाइका, आपने बातें सुनी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की, और ये वो इम्पैक्ट्स हैं जो पेरेंट्स को चाहिए और उनके गार्डियंस को चाहिए, असातिज़ा को ख़ास तौर पे चाहिए कि वो बच्चों में तमाम चीज़ों के मुस्बत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं माशरे में अदम बर्दाश्त की, और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे वाक़यात शहर के गिरदो नवा में आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे शक की बुनियाद पे जो शहरी हैं वो मुबैना अगवाकार समझकर आम राहगीरों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। अभी चंद रोज़ पहले ऐसी मिसालें भी सामने आई कि एक खातून को बड़े बुरे तरीके से तशद्दुद किया गया और उस पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो मुबैना अगवाकार है। स्क्रीन पे कुछ शॉट्स भी आपको चलते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ फुटेजेस चलते हुए आपको नज़र आ रही हैं। शालामार के इलाके में एक वाक़या पेश आया जिसमें एक माँ के साथ उसका 9 साला बेटा जा रहा था और उस माँ को अगवाकार समझ के लोगों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी कहानियाँ हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर। कहाँ रहते हो? मैं सुखनैर पे रहता हूँ, मैं चाय का काम करता हूँ। अच्छा, तो क्या हुआ था? सर मैं ना दुकान बंद करके तो लेटा था, तो उधर से 2-3 लोग आए मोटरसाइकिलों पे। उन्होंने कहा ये लड़का आके उन्होंने मारना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस आ गई, पुलिस ने आके पकड़ लिया। तो लोगों ने आप पे क्या इल्जाम लगाया? उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे उठाते हैं जी ये लोग। बस आपको अगवाकार बना दिया? हाँ जी। कितना मारा? सर ये 2 दान में तोड़ दिए सामने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शबीर। शबीर, कहाँ रहते हो? जनोगया ने क्या हुआ था? होया ही वो दर्शकों को ले आने 200 रुपया। अच्छा। वो लैन निकले, बच्चा के चला गया, ये आने भी तुही बच्चा चुक दे। अच्छा, तेनू कहंदे तू बच्चा चुक? मैं अच्छा, हाँ। बच्चे चुक दे, 2 बजे अच्छा। तुही बच्चे चुक दे। मैं साहब जी आही बच्चे की चुकने ने। तेरे नाल कौन सी? मेरे नाम मेरी बीवी। अच्छा, तू है जेड़ा बीवी दे बंदे नु मारिया सी? हाँ जी, वो ही अच्छा, वो ही साहब ठीक जी, है, वो ही। ते फिर इन्हां दा भला होवे। वाम को लोकां ने किन्ना के मारिया तेनू? लोकां एक हाथ दा है, दूसरा तैयार हो जांदा है, दूसरा दा तैयार हो जांदा है। मारी जा रहे? मारी जांदे ना, भला होए। ते तू की किया उन्हां नु? लोकां नु? लोकां ਨੂੰ मैं की कहना ही। हाँ। इन्हां मैं थाने देता। अच्छा जी, आपका नाम क्या है और क्या हुआ था? सर मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, इशरा कराची हूँ और रियल स्टेट का काम करता हूँ। तकरीबन 3 तारीख को सुबह 11:30 बजे करोड़ घाटी दरोगा वाला मैं एक प्लाट के चक्कर में था, तो मैं चक्कर लगा और उसको चेक कर रहा था। इसी दौरान 4-5 लोग आए, उन्होंने मुझे पकड़ के ना घसीटना शुरू किया। उसी दिन की ये मैं शर्ट पहन के आया। अच्छा, ठीक है। ये मेरी उंगली ये हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है। अच्छा, ये उंगली तोड़ दी आपकी उन्होंने मार के? और वहाँ पे क्या कह रहे थे वो लोग? कह रहे थे कि आप यहाँ पे चक्कर लगा रहे हो। हाँ। और हमें ये है कि तुम पर्ची उठाते और बस मारना शुरू कर दिया। आपने उन्हें बताया नहीं कि जनाब मेरे आप आईडी कार्ड चेक करें? हर चीज मैंने कहा कि आप प्रूफ मांगते हैं, हर चीज। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और वहाँ पे गश्त करने वाले मुहाफिज उन्होंने आके मेरी जान छुड़वाई। आपके साथ क्या हुआ? सर मैं घर से निकला हूँ। कहाँ पे? मरियम कॉलोनी से। अच्छा, निशात में? निशात में, ठीक है। पप्पू पान शॉप का काम करता हूँ। अच्छा। उधर जा रहा था तो वो मेरा दोस्त मिला नहीं। हाँ। वो कह रहा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो कहता मेरी दुकान पास रहेगी, अब्बू मारेंगे तो यहाँ से पैदल निकल। तो वो स्कूल वालों ने कहा ये बच्चे उठाने वाले हैं। अच्छा, स्कूल वालों ने बस लोगों ने फिर मारना शुरू कर दिया? अंदर 2 चपेड़े मारी बस। अच्छा, फिर पुलिस को दे दिया? पुलिस को दे दिया। अच्छा, और आप पे क्या हुआ जी? अच्छा जी, मैं ड्राइवर हूँ डिफेंस में, कर्नल साहब के घर बच्चों के साथ ड्यूटी करता हूँ। बच्चों को स्कूल जाता हूँ, लेकर आता हूँ। ठीक है। हमारी दीवार के नाम साथ, क्या आपका? मेरा नाम शराफत अली। अच्छा। और हमारी दीवार के साथ एक बच्ची मांगने वाली DHE सिक्योरिटी से छुपी हुई थी। अच्छा। तो मैंने सिर्फ उनसे पूछा आप यहाँ क्या कर रही हो? हाँ। तो इतने में जो आते जाते लोग हैं, शरारती लोग हैं, उन्होंने जल्दी से 105 पे कॉल कर दी। अच्छा। और 105 वाली गाड़ी आ गई, वो मुझे थाने में ले गई। आपके साथ क्या हुआ जी और नाम क्या आपका? अच्छा, क्या हुआ? बस जा रहे थे भाई को गली बांध। कहाँ पे? अपना पट्टी चौक, भट्टा चौक। ठीक है, डिफेंस के पास। डिफेंस के पास जी।
जा रहा था, कोई गली बंद था, मैं वापस गई, गड्डी वापस की ते बस वहाँ मेरे दवाले नहीं, अवाम ने क्या कहा आपको? अवाम ने कहा तू मुझे चुकते। तो आपने क्या कहा? आप क्या करते हैं? मेरा होटल है सर। अच्छा, तो आपने कहा नहीं कि मैं रास्ता भूल गया? वो लोग क्या रास्ता भूल गए हैं, बस अवाम ने सुनी नहीं बात। जी, लोगों की बातें आपने सुनी जिन्हें मुबैना अगवा कर समझ के मुख्तलिफ जगहों पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SP कैंट इबादत निसार। इन्होंने इन सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट किया, इनसे जानते हैं। बात साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले ये जो अदम बर्दाश्त का एक रवैया है, जो कोई गुजर रहा है, दूसरा रास्ता भूल गया, कोई गलत फहमी होगी, उसको उठाया और तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, क्राइटेरिया क्या है? लोगों को किस तरह, उन लोगों को भी क्या आप कोई उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं कि जो इन पर टॉर्चर कर रहे हैं? जी, हम यहाँ पे ये ऑन रिकॉर्ड लेकर आना चाहते हैं बात कि जिन बंदों ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की और मासूम लोगों को अगवाकार बना के उन पर तशद्दुद किया, हमने उनके खिलाफ FIR रजिस्टर की है और उनमें से बंदे अरेस्ट भी हुए हैं और उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी है। और फर्दर हम आपके ज़रिए से ये बताना चाहेंगे कि अगर कोई बंदा कानून को अपने हाथ में फ्यूचर में भी लेगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। ये लोग क्लियर थे सारे? ये सारे लोग क्लियर थे। आपने भी डेफिनेटली इंटरव्यू किया, कुछ इसमें से मेंटली रिटार्डेड हैं, कोई बंदा किसी एरिया के अंदर रास्ता भूल के चला गया और बाज़ ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि अगर किसी के साथ कोई ज़ाती अनाद भी थी तो लोगों ने उसको भी जानते बूझते हुए अगवाकार बनाया है। ऐसे भी केसेस हमारे साथ। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि क्या कोई जेन्युइन अगवाकार भी पकड़ा गया है? देखिए जी, अभी तक कोई ऐसा कोई भी अगवाकार पकड़ा नहीं गया हो या कोई भी ऐसा गैंग ग्रोह या कोई ग्रुप भी सामने नहीं आया। बराए मेहरबानी कानून को अपने हाथ में मत लें, किसी बेगुनाह बंदे को टॉर्चर का निशाना मत बनाएं। अगर आपको किसी भी बंदे पर शक है तो पुलिस उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड भी करेगी और मुकम्मल उसकी इंटेरोगेशन करेगी। आज के प्रोग्राम में हमने आपको एक्सपोज किया कि पंजाब में ख़ास तौर पे लाहौर में स्कूलों की सूरत हाल क्या है। वालिदैन आज भी खौफ का शिकार हैं स्कूलों में। आपने बच्चों की बातें सुनी और जितने भी SOPs पुलिस ने बताया, आपको DIG ऑपरेशन ने बताए, उसके बरअक्स स्कूलों में उसको एज सच अडॉप्ट नहीं किया जा रहा। बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल दिया जाता है, बच्चे सड़कों पे खड़े रहते हैं। वो सारी सूरत हाल हमने आपको बताई। इसके अलावा उन लोगों से मिलवाया, बड़ी फुटेजेस सोशल मीडिया पे चल रही है जिनको मुबैना अगवा कर जान के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीटा गया, मगर उनकी असल रियलिटीज़ क्या थी, पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त एक अदम बर्दाश्त का एक सिलसिला लाहौर में और पंजाब के दीगर शहरों में शुरू हो चुका है, जो खौफ की फ़िज़ा है। और इसमें पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया एक बहुत इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल मीडिया की, जिसकी वजह से खौफ की फ़िज़ा है। फैक्ट्स जो हैं वो पुलिस इससे डिनाई कर रही है। जो कुछ लोगों से जो हमने आपकी बात करी वो भी इस बात से इनकारी थे कि कोई भी वाक़या उन्होंने खुद ना देखा, ना ही वो किसी ऐसे बंदे को जानते हैं, किसी ऐसी फैमिली को जानते हैं जिसका बच्चा किडनैप हुआ हो। तो सारी सुनी सुनाई बातें हैं, र्यूमर्स ज़्यादा हैं जिसके ऊपर ये बेस कर रहे हैं और इसी वजह से जो पैनिक है वो पूरी तरह फैला हुआ है। बहरहाल स्कूल एक बार फिर खुल चुके हैं और ज़रूरत इस अमर की है कि जो SOPs हैं स्कूल की सिक्योरिटी के हवाले से उस पर फौरी अमल किया जाए ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, कोई नई चीज़ एक्सपोज करेंगे किसी नए टॉपिक पे। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा Facebook और Twitter ID आपके सामने है। देखते रहिए डॉन न्यूज़।